सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले ने अरावली को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस फैसले को 100 मीटर का फैसला कहा जा रहा है, जिसमें यह साफ किया गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। पहले कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा क्या कहा है जो विवादों में आ गया है, वो आपको बता देते हैं। कोर्ट ने कहा, 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप में जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह है कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि नहीं घोषित किया जा सकता है। हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अरावली की कहानी इतिहास लिखे जाने से पहले की है। हजारों नहीं करोड़ों साल पुरानी है ये पर्वतमाला। जब इतिहास लिखा जाने लगा तब से भी अरावली हमारे इतिहास का अहम हिस्सा रहा है। राजपूतों की मौन प्रहरी रही अरावली पर्वतमाला फिर चर्चा में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को माना है जिसमें कहा गया है कि ये पर्वत जो 100 मीटर से ऊपर हैं, उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। पर्वतमाला के आसपास बसे शहरों के लोग इसे पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का साफ कहना है कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है। 90% से ज्यादा क्षेत्र अभी भी पूरी तरह संरक्षित। भारत के इतिहास से पहले से अरावली पर्वतमाला का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मध्यकालीन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अरावली के दुर्गम पहाड़ों ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए कैसे सुरक्षित स्थान दिया। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रसिद्ध किले भी इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। राजपूतों की सच्ची रक्षक अरावली की पहाड़ियां आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली करोड़ों साल पुरानी है। ये पर्वत श्रृंखला तब बनी थी जब आज के भारत का नामो निशान नहीं था, बल्कि तब तो महाद्वीप आपस में जुड़ रहे थे और जीवन की शुरुआत हो रही थी। 250 करोड़ साल पुरानी इन पहाड़ियों की ऊंचाई कम करने की बात हो रही है, जिसे दुनिया से छोटी ऊंचाई वाले जीवों को खत्म करने की बात कहने जैसा माना जा रहा है। भारत की धरती पर फैली अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली ये श्रृंखला करीब 670 किलोमीटर लंबी है और इसका इतिहास पृथ्वी के बहुत पुराने समय से जुड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली का निर्माण प्रोटेरोजाइक युग में हुआ था, जो लगभग 250 से 350 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। ये श्रृंखला न केवल भारत की जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करती है, बल्कि थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने में भी अहम भूमिका निभाती। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैली। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है और राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन सी जमीन वन भूमि है, कौन सी नहीं। इससे लोगों में संरक्षण के कमजोर होने का डर पैदा हो गया है। बता दें कि अरावली का संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि दिल्ली एनसीआर की लाखों जिंदगियों के लिए भी। सरकारों को अब साबित करना होगा कि यह फैसला स्पष्टता लाएगा या संकट। जाते जाते इस मामले पर सरकार और प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अरावली हमारी पहाड़ है, वो पहाड़ी है, वो रेत को रोकती है, डस्ट को रोकती है दिल्ली पूरे क्षेत्र में आने से। अरावली बचाना सबका अधिकार है और हम अरावली के लिए बचाने के लिए काम करेंगे। वहां जाएंगे जहां पे भी अरावली बचाने का मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट में हम हिस्सेदारी करेंगे। बैठ जाएंगे, बैठने में क्या दिक्कत है, हम क्या को और यहाँ को काम है। अरावली बचेगी तो हमारे खेत खलियान सब बचेंगे। नहीं, अर्बनाइजेशन का तो ये कोई प्लान ऐसा नहीं है। प्लान केवल और केवल
अरावली के प्रोटेक्शन के लिए। अर्बन शहर तो वैसे अरावली में। कई लोग आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अब हाउसिंग लाने की तैयारी हो रही है। कहाँ से है? अजमेर अरावली के अंदर बसा हुआ है, फुलेरा अरावली के अंदर बसा हुआ है, अपना क्या कहते हैं पूरा उदयपुर शहर अरावली के अंदर बसा हुआ है, बूंदी शहर अरावली के अंदर कितने शहर में आपको गिना दूंगा जो अरावली के अंदर ऑलरेडी। ये सदियों से मानव सभ्यता के रहने की जगह है, लेकिन जो अरावली का प्रोटेक्टेड एरिया है उसकी क्लियर डेफिनेशन अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सब से इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। और मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, जो सबसे बड़े माइनिंग के जिले हैं जिसमें राजसमंद आता है, उदयपुर आता है, वहां भी 1% से कम, कुछ जगह तो एवरेज अगर निकालेंगे तो 0.19% में ही माइनिंग अलाउ हो सकती है। और वो भी अभी अलाउ नहीं होगी जब तक राज्य उसका प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक आईसीएफआर की अनुमति नहीं होगी, और जो अवैध माइनिंग चल रही है वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगी। तो सर अब यूनिफॉर्मिटी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अभी मामला न्यायालय में है, हम जो भी नियम होंगे, जो कानून होंगे, कोर्ट के द्वारा जो विषय होंगे उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।